हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत भाग नंबर 7, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एक उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हो रहा है उसे पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं, लेकिन उसने केवल 40 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हो गए आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 विकल्प आपको दे रखे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक कितने चाहिए? 40 मिलते और 30 से फेल हो जाता है। 40 + 30 यानी कि 70 मिल जाते तो पास हो जाता। और परसेंटेज में कितना है? 35%। 35% अंक बराबर 70, तो 100% की वैल्यू 70/35 × 100 यानी कि 200। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 200 है। तो यहाँ से कह देंगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। राजा को 76% अंक मिले और सीमा को एक परीक्षा में 480 अंक मिले। परीक्षा के अधिकतम अंक राजा और सीमा के द्वारा प्राप्त अंकों के बराबर है। राजा ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा को प्रतिशत में अंक मिले 100 - 76 यानी कि 24%। 24% अंक किसके बराबर है? 480 के। तो 100% अंक किसके बराबर है? 480/24 × 100 यानी कि 2000। राजा के द्वारा प्राप्त अंक 2000 - 480 यानी 1520। तो 1520 यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 150 प्रश्नों की एक परीक्षा में रीता ने पहले 75 प्रश्नों में से 40% प्रश्न के सही उत्तर दिए। पूरे परीक्षा में उसका ग्रेड 60% होने के लिए उसे बाकी 75 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। कुल सही उत्तर की आवश्यकता 150 है ना। 150 का 60%, 150 × 60/100 यानी कि 90। पहले 75 प्रश्नों से सही उत्तर 75 का 40%, 75 × 40/100 यानी कि 30। आवश्यक प्रतिशत 90 - 30/75 × 100, तो 60/75 × 100 यानी कि 80%। 80% यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 25% अमान्य था, कुल मतों की संख्या 8400 थी। दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल वैध मतदाता 8400 × 75/100 यानी कि 6300 आ गए। दूसरे व्यक्ति को मिले वैध मतों की संख्या 6300।
100 माइनस 52 यानी कि 48%। 6300 का 48%, 6300 गुणा 48/100 यानी कि 3024 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। एक कॉलेज चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल वैध मतों की संख्या 15,200 का 15% अवैध है, तो वैध कितने हो गए? 100 माइनस 15 85%। 15,200 का 85% यानी कि 85/100, तो 12,920। दूसरे व्यक्ति को प्राप्त वैध मतों की संख्या 12,920 का 55 अवैध है, तो वैध कितने हो जाएगा? 100 माइनस 55 यानी कि 12,920 गुणा 45/100 यानी कि 5814। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 48,600 थी। यह पहले वर्ष में 25% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% कम हो गई। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 48,600 का 25% बढ़ी यानी कि 125/100 होगी। 8% कम होगी। 100 में 8% कम यानी कि 92/100। सोल्व करेंगे 55,890। ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। दूध और पानी के मिश्रण में पानी का अनुपात वजन के अनुसार 75% था। यदि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी मिलाया गया तो पानी का प्रतिशत क्या होगा? वजन ग्राम में आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 ग्राम मिश्रण में पानी का भार 60 गुणा 75/100 यानी कि 45 ग्राम। कुल पानी का भार 45 प्लस 15 यानी कि 60 ग्राम। आवश्यक प्रतिशत 60/75 गुणा 100 यानी 80%। 80% ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है तो एकल समतुल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि कोई संख्या 100 है, तो पहली वृद्धि हो जाएगी 10% की, 100 से 110 हो जाएगी। दूसरी वृद्धि 20% की, तो दूसरी वृद्धि इक्वल टू 110 गुणा 120/100 यानी कि 132। तीसरी वृद्धि 25%, तीसरी वृद्धि बराबर 132 गुणा 125/100 यानी कि 165। एक समतुल्य वृद्धि देखो 100 से 165 हो गई है, 100 से फाइनली 165 हो गई है, तो कितना हो गया? यानी कि 65% का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। संजय को परिवार में चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चावल पर खर्च पहले की तरह ही बना रहे? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक प्रतिशत कितना हो जाएगा, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। x परसेंट वृद्धि है जो कि यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 20 बटे 120 गुणा 100 यानी कि 16 सही 2 बटे 3%। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। एक लेख को चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि चिन्हित मूल्य पर 60% का लाभ प्राप्त करना है तो इसे छूट के बाद की कीमत पर कितने प्रतिशत अधिक बेचना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसे देखते हैं। मान ले कि वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, 20% की छूट पर विक्रय मूल्य x माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू 4x अपॉन 5 रुपए। अंकित मूल्य पर 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बराबर x इंटू 100 प्लस 60 अपॉन 100 इक्वल टू 8x अपॉन 5 रुपया। आवश्यक प्रतिशत 8x अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 4x अपॉन 5 इंटू 100, यानी कि यहाँ से आप लोगों का 100% निकल कर आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अधिकतम अंक में से 256 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और उसे असफल घोषित कर दिया जाता है। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों और पास होने के लिए आवश्यक अंकों के बीच का अंतर 10 है, तो एक छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि अधिकतम अंक कितने हैं, x को मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार x का 10% इक्वल टू कितना है, ठीक है ना, 256 माइनस 192। तो 10% x का 10% 10x अपॉन 100 इक्वल टू 64। जीरो से जीरो जाएगा, x बराबर 640 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 640 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो गया, 10% है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 4% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 7344 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। चुनाव में कुल कितने वोट दर्ज किए गए थे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि कुल मत 100x है, दिया गया कुल डाले गए मत 60x, 60% डाले गए। कुल वैध मत 60x माइनस 60 गुणा 4/100 57.6x। प्रश्न के अनुसार 57.6x गुणा 75/100 इक्वल टू 7344। तो x की वैल्यू 170, कुल मत 100x, x की वैल्यू 170, 170 गुणा 100 यानी कि 17,000। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। सामर अपने मासिक वेतन का 52% घरेलू खर्च पर और 23% विविध खर्च पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4500 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है, आप लोगों को बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं।
कुल प्रतिशत बची हुई राशि 100 माइनस 52% प्लस 23%, तो ये आ जाएगा 25%। 25% की वैल्यू है 4500 रुपए, तो 100% की वैल्यू 4500 गुणा 100/25 यानी कि 18,000 रुपए आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी। ऑप्शन ए बी सी डी आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल सकते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा कि क्या होगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड। इसके आंसर को समझते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या 60 का 40%, 60 गुना 40/100 यानी कि 24। केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 60 का 25%, 60 गुना 25/100 यानी कि 15। दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या 60 में से माइनस कर दूंगा 24 और 25 यानी कि 21 आ जाएगा। अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी यानी कि 15 तो यहाँ पर है, और जो दोनों भाषाएं बोलते 21 ये भी है, तो 15 + 21 यानी कि 36 है। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। 36 बच्चे अंग्रेजी यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर समझते हैं। ए बी और सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए बी से 100% अधिक लाभ कमाता है और सी बी से 40% अधिक लाभ कमाता है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है आपको बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं 10 सेकंड। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। इस प्रश्न में लाभ नहीं दिया गया है ना, लाभ नहीं दे रखा है, उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि लाभ में बी का हिस्सा, तो लाभ दे ही नहीं रखा है, तो इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप लोग यहाँ से कह देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। राजीव अपनी तनख्वाह का 20% भोजन पर, 15% परिवहन पर, 10% शिक्षा पर और 35% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि वह शिक्षा पर 1950 रुपए खर्च करता है तो वह परिवहन पर कितना खर्च करता है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। 10% मतलब 1950, 20 और 15 35, 35 और 10% शिक्षा पे खर्च कर रहा है जो कि आपको दे रखा है 1950, तो 10% की वैल्यू 1950। तो कहते हैं कि परिवहन पर कितना खर्च करता है, तो 15% कर रहा है, तो 15% की वैल्यू निकालेंगे। 15% बराबर 1950/10 गुणा 15, तो 195 गुणा 15 यानी कि 2925 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। 2009 में खाद्य उत्पादन 5.5 मिलियन टन था, 2010 में उत्पादन 4.4 मिलियन टन था। इन 2 वर्षों में खाद्य उत्पादन में प्रतिशत कमी का पता लगाइएगा। विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत कमी 5.5 से 4.4 हो गया, तो 5.4 माइनस 4.4 डिवाइड बाई 5.5 गुणा 100, तो 1.1 अपॉन 5.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आप लोगों को 20% की कमी आ जाएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा।
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। प्रवेश टिकट पर 25% की छूट देने के बाद आगंतुकों की संख्या 30% बढ़ गई। अन्य दिनों की तुलना में इसका प्रवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल प्रभाव बराबर -25, 25% की कमी 30% बढ़ जाता है, प्लस 30%, -25 गुणा 30/100%। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 2 सही 1/2% की कमी, यानी कि 2.5% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपने खर्च को 10% बढ़ा देती है। उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि आदमी की आय कितनी है? 100 रुपए, खर्च कितना है? 75% और बचत कितनी है? 25%। फिर पर्सन के अनुसार नई आय कितनी हो जाएगी? 20% बढ़ जाएगी, 120। नया खर्च कितना हो जाएगा? 75 गुणा 110/100, यानी कि 82.50। तो बचत हो जाएगी 120 माइनस 82.50, यानी कि 37.50। बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर 37.50 माइनस 25/25 मल्टीपल बाई 100, यानी कि 50% निकल कर आएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 63% प्राप्त करके चुना गया। यदि 54,982 मतदाताओं ने निर्वाचित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो कुल कितने मत डाले गए थे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। निर्वाचित उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त नहीं किए गए मतों का प्रतिशत 100 में से 63 जाएगा तो 37%। 37% की वैल्यू 54,982 है, तो 100% की वैल्यू 54,982/37 गुणा 100, तो आवश्यक मत आएगा 1,48,600। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे देख लेते हैं। प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत भिन्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में दर्शाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप प्रतिशत को 100 से विभाजित करें और सरल करें। उदाहरण के लिए 25% को भिन्न में 25/100 के रूप में लिखा जा सकता है, जो 1/4 को सरल बनाता है। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में कमी। प्रतिशत वृद्धि यह उस राशि की गणना करता है जिससे मूल्य बढ़ा है। प्रतिशत वृद्धि का पता लगाने के लिए मूल मूल्य को नए मूल्य से घटाएं, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 50 से 60 तक बढ़ जाती है, तो वृद्धि 60 माइनस 50/50 गुणा 100, यानी कि 20% है। प्रतिशत में कमी यह उस राशि की गणना करता है जिससे मूल्य कम हुआ है। प्रतिशत में कमी का पता लगाने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, मूल मूल्य से विभाजित करें और 100 से गुणा करें। उदाहरण के लिए यदि कोई कीमत 80 से गिरकर 60 हो जाती है, तो कमी 80 माइनस 60/80 गुणा 100%, यानी कि 25 है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।